जब भी आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं, यानी कि उनसे आप एमवे बिजनेस का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान शेयर करते हैं, तो उनके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं। क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा? क्या यह बिजनेस चलता है? और क्या यह करने लायक है? ऐसे ढेरों सवाल उनके दिमाग में आते हैं। तब आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में उनके उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद आप उन्हें अपने साथ बिजनेस में ला सकते हैं। ज़्यादातर लोग जिन्हें आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे वे आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। तब आपको उनके प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स को पहचानना है कि वे लाइफ में क्या ढूंढ रहे हैं और उन्हें चाहिए क्या। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स की लिस्ट आप अपने साथ हमेशा रखिए और यह लिस्ट आप अपने प्रॉस्पेक्ट को दिखाइए और उनसे आप पूछिए कि क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। और अगर उनका जवाब है नो, तब बात आप आगे बढ़ाइए और उसके बाद आप कह सकते हैं कि लीजिए मैं आपको बता देता हूं। और आप अपनी वो लिस्ट जिसमें प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स लिखे हुए हैं उसे आप उनके सामने रख दीजिए। इसमें आप बताइए कि लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, खुद का एक बिजनेस बनाने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम के लिए, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या चैरिटी करने के लिए, या नए नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए, या अर्ली रिटायरमेंट के लिए, या फिर एक जायदाद छोड़ने यानी कि लेगेसी के लिए इस बिजनेस को शुरू करते हैं। जब यह लिस्ट लोगों के सामने आती है तो उनके दिमाग ओपन हो जाते हैं और वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में क्या इस बिजनेस से ये जितनी चीजें बताई जा रही हैं वो पॉसिबल है। फिर उसके बाद आपको सॉलिड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला कि इसमें आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, और जब वो अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं वो बता देते हैं कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या मैं खुद का बिजनेस चाहता हूँ, या मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या जो भी जो आपकी उस लिस्ट में लिखी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन आपको उनसे ये पूछना है कि ये बताइए आपने इसी को क्यों चुना। फिर वे अपना जवाब देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको पूछना है कि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। और जब वो बताते हैं कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तब आपको चौथा क्वेश्चन उनसे पूछना है कि ये बताइए कि अगर आपको मान लो ये अपॉर्चुनिटी ना मिले तो इसके क्या रिजल्ट होंगे। तो वे आपको फिर से बताएंगे कि हाँ मेरी परेशानी तो दूर नहीं होगी, या जो भी। उसके बाद आपको पांचवा क्वेश्चन पूछना है और उनसे पूछना है कि आप इन रिजल्ट्स को जब देखते हैं तो आप इतने वरीड क्यों होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सॉलिड क्वेश्चंस जब आप उनसे पूछेंगे तो वो पूरी तरह से ओपन हो जाएंगे और पूरी तरह से आपको बताएंगे कि उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है और वह इस बिजनेस से क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और उस बिजनेस से वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और इस तरह आप